हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन 3 में अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा। यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक यूपी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। सरकार के वरिष्ठ सूत्र ने एबीपी न्यूज को बताया कि मजदूरों के पलायन और सड़कों पर भीड़ की आशंका देखते हुए यूपी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में पीएम के सामने अपनी बात रख सकता है। कोरोना संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, कल से 15 रूट पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आज शाम 4 बजे से होगी ऑनलाइन बुकिंग। गृह मंत्रालय ने ट्रेन यात्रा को लेकर जारी की गाइडलाइन। स्टेशन और ट्रेनों में घुसने और निकलने के दौरान हाथों को सैनिटाइज करना होगा बेहद जरूरी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर छोड़ा। कहा उच्च स्तरीय कमेटी ले जिलावार फैसला। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की बायोटेक लैब का दावा, 500 रुपए कीमत की 1 करोड़ कोरोना टेस्ट किट तैयार किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीने में दर्द की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। कल रात 8:45 बजे भर्ती कराए गए। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को दोबारा लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती किए गए। देश में कोरोना के केस में सबसे ज्यादा इजाफा, पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मरीज, 97 की मौत। अब तक कोरोना के 67,000 से ज्यादा केस। मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोरोना का कहर, 81 नए मामले सामने आने के बाद अब तक जेल के 158 कैदी और 26 जेल अधिकारी कोरोना से संक्रमित। गरीब परिवार के बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरण नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई में हो रही है दिक्कत। हाईकोर्ट ने दिल्ली, केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली के 10 बड़े स्कूलों से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। गुरुग्राम के ऑरेंज जोन में शामिल होने के बाद सैलून सर्विस की भी शुरुआत हो गई है। सैलून कर्मचारी पीपीई किट और मास्क पहनकर लोगों की शेविंग और हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर रात के अंधेरे में दिल्ली से चोरी छुपे घर जा रहे कई मजदूर। मिनी ट्रक में छुपकर यूपी के बस्ती जाते दिखे कई लोग। यूपी के झांसी में मजदूरों ने किया सड़क पर हंगामा। ट्रक से आ रहे महाराष्ट्र के मजदूरों को पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। पंजाब के लुधियाना से श्रावस्ती आए मजदूर की बस में ही मौत हो गई। बस में अचानक तबीयत खराब होने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत सरकारी बस में हुई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार देर रात मजदूरों से भरी ऑटो हादसे की शिकायत। अज्ञात वाहन से हुई टक्कर में 4 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे सभी मजदूर। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में कहा गया कि प्रवासी मजदूरों को रेलवे ट्रैक और सड़क पर पैदल चलने न दिया जाए। डॉक्टरों के क्लिनिक और नर्सिंग होम खोलने में बाधा खड़ी न की जाए। केंद्रीय गृह सचिव राज्यों को भी चिट्ठी में निर्देश दिया है कि नर्सिंग होम और डॉक्टर की क्लिनिक खोलने दिया जाए। चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी न रोके जाने का निर्देश। यूपी में एंट्री न मिलने पर राजस्थान के भरतपुर में फंसे बिहार झारखंड के 400 मजदूर। मजदूरों के ठहरने के लिए सिर्फ 8 कमरे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ट्रेन से उतरकर बस में बैठने के लिए प्रवासी मजदूरों में मची होड़। मेले जैसे हालात में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर अब तक 6 ट्रेनें 7,000 मजदूरों को ला चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करें अधिकारी। अब तक ट्रेन से 2,13,000 से ज्यादा लोग लौटे। बिहार के कैमूर में कई मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक से घर जाते दिखे। झारखंड जा रहे मजदूरों को पुलिस ने ट्रक पर बिठा दिया था। जोधपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद जोधपुर के कई हॉटस्पॉट क्षेत्रों को हाई रिस्क जोन से हटाने का फैसला लिया गया। ये वो इलाका है जहां पिछले 28 दिनों के बाद एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आए हैं। दिल्ली में शराब की बिक्री का विरोध भी शुरू हो गया है। शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है।
दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आज से ओपीडी शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े को छिपा रही है। दिल्ली सरकार ने इसे गलत बताते हुए लापरवाही का ठीकरा अस्पतालों पर फोड़ा। दिल्ली में कोरोना से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के बलिया के बैरैया तहसील में एक 16 साल का लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो पिछले दिनों अहमदाबाद से जौनपुर होकर बलिया पहुंचा था। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया है जो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए कोशिशों में जुटे हैं। पीएम ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ब्रह्मांड को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। राजधानी शिलांग को छोड़कर अन्य जगहों पर आज से दुकानों को फिर से खोलने और वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है। शिलांग में अब भी कोरोना के 2 मरीज हैं। केंद्रीय गृह सचिव राज्यों को भी चिट्ठी में निर्देश दिया है कि नर्सिंग होम और डॉक्टर की क्लिनिक खोलने दिया जाए। चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों को अंतर राज्यीय सीमाओं पर भी न रोके जाने का निर्देश। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,467 पर पहुंची। प्रदेश में अब तक 79 लोगों की मौत हुई है। आज कुल 102 नए मामले सामने आए हैं। नैनीताल में लॉकडाउन के बीच भूखे भटक रहे कुत्तों ने झील से मछली मारकर खाना शुरू कर दिया है। झील में कुत्ते की मछली शिकार का वीडियो आया सामने। लॉकडाउन के बीच में मुंबई में मेट्रो से जुड़े काम की शुरुआत हो गई। काम में जुटे बंगाल के कई मजदूरों को घर लौटने का इंतजार। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका बढ़ गई है। यहाँ पर 2000 की आबादी में से 200 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। इलाके में कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए कुछ परिवारों को बाहर निकालकर होटल में ठहराया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक 10 मई की रात तक दिल्ली में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना के कुल 7,233 मामले हैं। यूपी के हाथरस शहर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। हाथरस के घंटाघर इलाके में कैंसर पीड़ित एक बुजुर्ग व्यवसायी के परिवार में 4 बच्चों समेत 10 परिजन कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में 1007 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 113 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 7 पुलिसकर्मियों की मौत। गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में RWA ने ये नियम जारी किया है कि सोसाइटी में रहने वाला किसी बाहरी को अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। नियम तोड़ने पर 11,000 का जुर्माना। ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन को खाली कराया गया। सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर जाएंगे कर्मचारी। तेलंगाना के जगित्याल जिले में शराब के नशे में चूर एक युवक ने बिजली का ट्रांसफार्मर पकड़ लिया। करंट लगने से बीच सड़क पर युवक की मौत। मुंबई की बस सेवा बेस्ट के 77 कर्मचारी कोरोना की चपेट में। 5 की मौत, 20 ठीक होकर लौटे। राजस्थान के प्रतापगढ़ बॉर्डर पर ई पास के बगैर पहुंच रहे प्रवासियों को घुसने नहीं दिया जा रहा। लाख मिन्नतों के बाद भी तेलंगाना से आए एक परिवार को जाने नहीं दिया गया। दिल्ली के खान मार्केट में किताबों से लेकर चश्मे तक की दुकानें खुल चुकी है। थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक वक्त में सिर्फ 3 लोगों को दुकान में घुसने दिया जा रहा है। क्या चीजें की जा रही हैं कि वायरस जो है वो बाकी लोगों में ना फैले अगर किसी को कोई परेशानी हो भी तो? सबसे पहले तो बहुत सारे लोग अभी निकल के बाहर नहीं आ रहे, और जब आ भी रहे हैं तो हम 3 से ज्यादा कस्टमर को अंदर आने नहीं दे रहे। जब वो दरवाजे पे आते हैं सबसे पहले हम उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उसके बाद उनको सैनिटाइजर दे रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की हैदराबाद लैब ने बिना संपर्क में आए विषाणु को खत्म करने वाला उपकरण तैयार किया है। डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नाम के इस उपकरण से रोजमर्रा जरूरत की कई चीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है। दिल्ली के इंस्टाग्राम बॉयज लॉकर रूम केस में चौंकाने वाला खुलासा। सोशल मीडिया पर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का जो चैट वायरल हुआ था, उसे एक लड़की ने लड़के के नाम से फेक प्रोफाइल बनाकर लिखा था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम बने रहने का रास्ता साफ। विधान परिषद के लिए भरा पर्चा। निर्विरोध चुनाव तय। 9 सीटों पर 21 मई को मतदान। गाजियाबाद में पैसे निकालने के लिए कई बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतार। लोग घर के खर्चों के लिए निकाल रहे हैं रुपए।
कानपुर में मेट्रो के काम की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन के चलते मेट्रो के निर्माण का काम रोक दिया गया था, लेकिन सरकार ने थोड़ी ढील देते हुए कुछ निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो कोमा में चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे काफी अहम हैं। यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। धनंजय सिंह पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण करने और धमकी देने का आरोप। मुंबई में मॉडल पूनम पांडे पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। पूनम पांडे अपने दोस्त के साथ बिना वजह लॉकडाउन में मरीन ड्राइव पर घूम रही थीं। दिल्ली के स्कूलों में आज से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। छुट्टियां 30 जून तक चलेंगी। हालांकि मार्च के तीसरे हफ्ते से कोरोना की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल बंद हैं। हालांकि कई स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है।